हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 19 फरवरी यानी कि कल आप लोगों का जेकपोर्ट क्लास 10th का हिंदी ए और हिंदी बी का एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। हिंदी बी के लिए भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम लोग हिंदी ए का वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादातर अनसीन पैसेज रहेगा, जो कि कौन सा पैसेज आएगा बताना मुश्किल है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और 1 सेट मॉडल, टोटल 4 सेट, और ये आपका 5वां सेट है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से आता है तो गेस करना आसान हो जाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। बाकी जो अनसीन पैसेज रहता है, गद्यांश पद्यांश रहता है, फर्स्ट पार्ट वाला एमसीक्यू पार्ट का, उसको बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें काफ़ी सारा अनसीन पैसेज है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का किताब वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। टोटल 5 सेट को देख लीजिएगा। ठीक है, 5 सेट से ही आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। पहला सेट है मॉडल क्वेश्चन, और फिर 4 सेट मैंने आप लोगों के लिए अपने तरफ से अपलोड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और फिर मैंने आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो बना दिया, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही सोल्व करना है, और 6 ही कीजिएगा, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 नंबर से शुरू होता है। कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था? तो इसका उत्तर देखिए, जब तक कैप्टन जीवित रहा पान वाला उसे सन की अजूबा मानता रहा। वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा। वह उसके लिए हंसी का पात्र था, परंतु उसकी मृत्यु पर उसे अनुभव हुआ कि केवल वही सुभाष की मूर्ति की चिंता करता था। कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे। तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, फादर बुल्के का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाई रहती थी। वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्सवों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहित जैसे प्रतीत होते थे। उनकी छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 नंबर। गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखिए, गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदाशयता नष्ट होती है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार और जिंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और शकी हो जाता है। उसकी सद्भावनाएं नष्ट हो जाती है, वह कुंठित हो जाता है। उसका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भाव से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 34 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर देखिए, सुशीर वाद्यों का अभिप्राय सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसीलिए उसे शाहे नए अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 नंबर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए? तो इसका उत्तर देखिए,
गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जिसे क नंबर देखिए, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही रह जा रही है, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। फिर देखिए ख नंबर, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर देखिए, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 37 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है, वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी। बच्चा एकटक निहारता रहता है, वह आगंतुक को जानना चाहता है, वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है, कभी भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर की ओर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इसका उत्तर देखिए, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लघु उत्तरीय की ओर, 3 नंबरी क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उसमें से 6 प्रश्नों का ही हल करना है। ज़्यादा तेज बनने का जरूरत नहीं है, 8 का 8 सोल्व मत कीजिएगा, सिर्फ 6 सोल्व करना है जो आपको आता है। अब देखिए नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे एक गोरे चिट्ठे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके बाल पक गए थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े कम पहनते थे, उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथी वाली कनफट्टी टोपी। जाड़ा आने पर काली कंबली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। यह वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए, जब लेखक नवाब साहब के डिब्बे में सहसा कूद कर घुस गया, तब उन्होंने देखा कि लखनऊ की नवबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठा है। लेखक के आने से उसके हाव भाव में ऐसा लगा कि उस सज्जन के एकांत में बाधा आ गई है। उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन का भाव था। खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को खाते देखे जाने पर शायद नवाब साहब को संकोच हो रहा था।
नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए तनिक भी उत्साह नहीं दिखाई। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फादर कामिल बुल्के का जीवन किस लिए अनुकरणीय माना जा सकता है? अर्थात इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि देखिए, अथवा में फादर बुल्के का चरित्र चित्रण करें। फादर बुल्के का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 4-5 लाइन ही है यहाँ पर। देखिए, फादर कामिल बुल्के का जीवन अनुकरणीय था। वे सच्चे इंसान थे, उनमें निर्दोष निर्विकार आत्मा थी। वे बड़े करुणापूर्ण, स्नेही, सहयोगी और आत्मीय थे। वे अपने संपर्क में आने वाले को जल्दी अपना बना लेते थे। उनमें अपने पराये का छोटा मनोभाव नहीं था। वे ऊंचे छायादार पेड़ थे, उनके शब्दों में शांति झरती थी। वे सबके दिल जीतना जानते थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में व्यक्त दुख के कारण निम्नलिखित हैं। क नंबर देखिए, यथार्थ से मुंह मोड़ते हैं और कल्पना में जीते हैं। ख नंबर, हम पुरानी स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाते, उन्हें याद करके हमारा दुख और भी बढ़ जाता है। फिर देखिए ग नंबर, हम सुख की मृग तृष्णा में उलझकर भटकते रहते हैं। फिर देखिए घ नंबर, हम सदा दुविधाग्रस्त मन स्थिति में रहते हैं। फिर देखिए अंग नंबर, हम समयानुकूल आचरण करना नहीं जानते। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 43 नंबर 43 नंबर। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर देखिए, ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सबेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरहाग्नि भड़क उठी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो देखिए उत्तर, कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों की स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 45 नंबर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, जोज पंचम की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, जोज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे इसका विरोध चुप रहकर कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबार में नहीं छपा था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय के भेदों के नाम लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेदों के नाम लिखना है। और आप लोग क्रिया भी याद कर लीजिएगा, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेदों के नाम लिखे। देखिए नेक्स्ट इसका उत्तर, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही, तो,
इत्यादि या आदि, यहाँ पर आप लास्ट में आदि जरूर लिख दीजिएगा। देखिए अव्यय के भेद, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और चौथा निपात। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, पत्र लेखन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब 5 नंबरी क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो इसका उत्तर देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, राजकीय उच्च विद्यालय रांची, फिर यहाँ पर दिनांक लगाना है जिस दिन एग्जाम आप लिखिएगा, 10/2/2024 या फिर 19/2/2024 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषय देखिए विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था। फिर देखिए नेक्स्ट महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की समस्या अत्यंत असंतोषजनक है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ हो जाती है। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था कर दी जाए जिससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। आपका विश्वासी, या आपका विश्वासी की जगह में आपका आज्ञाकारी छात्र भी आप लिख सकते हैं, ज्ञानानंद कुमार। यहाँ पर आपको अपना नाम भी लिखना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखिए, कक्षा 10। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट एक यहाँ पर 48 नंबर, पिताजी के पास पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छात्रावास से आप लिख रहे हैं उच्च विद्यालय धनबाद, दिनांक 20 नवंबर 2023, यहाँ पर 2024 भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फिर देखिए नेक्स्ट, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। पिताजी, आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के प्रयास पर केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इसमें मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चिंत रहने को कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। फिर यहाँ पर आपका पुत्र, नीचे आपको अपना नाम लिखना है, विजय। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक औपचारिक और एक अनौपचारिक आप लोगों का यहाँ पर लेटर आएगा या एप्लीकेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखे। विज्ञापन लिखना है तो ऐसे लिखना है। देखिए सबसे पहले बाउंड्री कर लीजिएगा, बाउंड्री करना जरूरी है। आपका सहयोग हमारी सफलता। अपराध नियंत्रण, जन जागरूकता कार्यक्रम, सतर्क रहें, सचेत रहें। आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। साइबर अपराधों से सतर्क रहें। न अफवाह फैलाएं और न फैलने दें। अपराध रोकने में हर नागरिक का योगदान है। पुलिस कार्यालय डाल्टनगंज। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग और एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर अथवा में दोनों में से एक आएगा, आई थिंक 2 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको बनाना रहेगा। देखिए छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बाउंड्री कर लेना है, फिर लिखना है खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम। छात्रों में खेल के प्रति
रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें, विजयी बने। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरीके से आप विज्ञापन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जोड़ पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखिए। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज के गुलाम हैं। उन्हें अपनी उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रहना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो इसका उत्तर देखिए। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उसने बहती जलधारा में पांव डुबोया तो वह भीतर तक भीग गई। उनका मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं उसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगी कि वह अनंत काल तक ऐसे ही बहती रहे, सुनती रहे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर में आप लोगों का निबंध आएगा। यहाँ पर मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य याद करने के बाद आप लोग मेरा देश भारत, इसको भी याद कर लीजिएगा। मेरा देश भारत, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत और भारतीय किसान, ये सब इम्पोर्टेंट है, हर एक बार आता है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आप लिख पाइएगा परीक्षा में। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा वीडियो से आना ही आना है, ठीक है। तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।